गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जांगो विद मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 11th के लिए, जो कि आपका सेशन 2021 एंड 22 और जो अभी करंट सेशन चला, जो कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस स्टूडेंट्स बेटा कि आपका 2 टर्म्स में डिवाइड किया है। तो फाइनली आज आपका सिलेबस है वो आ गया है। तो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है आज की क्लास में मैं टर्म 1 का सिलेबस कराऊंगी, ठीक है। तो जो आपका एक ही पीडीएफ में आता है क्लास 11th एंड 12th का, ठीक है। और उसी पीडीएफ में आपकी टर्म 1 एंड 2 होती है। तो मैंने अभी ऑलरेडी किया था, तो यहाँ पे टाइप करोगे गूगल पे जाके सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस 2021 एंड 22 और यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि सीबीएसई क्लास 12 2021 एंड 22 और न्यू साइड में ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टर्म 1 एंड टर्म 2। तो जैसे टर्म 1 एंड टर्म 2 लिखा उस पर क्लिक कर दोगे। बात करनी नहीं करनी। टर्म 1 एंड 2 और आपका जैसे ये लिखोगे आपका यहाँ पे क्या होगा, सारी पीडीएफ्स आ जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की। जैसे इकोनॉमिक्स के क्लिक करोगे आपकी यहाँ पे पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स कोड नंबर 030 आपका सेशन होगा 21-22। यहाँ पे आपका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आपका क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रीजनिंग विद द लर्नर्स कैन अप्लाई इन देयर डे टू डे लाइफ एंड सिटीजन्स वर्कर्स एंड देयर कंज्यूमर्स। आपका नेक्स्ट आ जाता है रियलाइजेशन ऑफ द लीनियर रोल इन द नेशनल buildings and the sensitivity of the economics issues. Next आ जाता है equipment with the basic tools of economic statistics to analysis economics issues. and last point आ जाता है development of understanding. अब यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है इकोनॉमिक्स को 2020 आपका 21-22 सेशन लिखा हुआ है। टर्म है आपकी फर्स्ट टर्म करिकुलम और यहाँ पे है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। आपका टोटल जो पेपर होगा वो 40 मार्क्स का आएगा। टाइम आपका 90 मिनट्स, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आपकी जो बुक है वो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इसमें देखो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में है फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आएगा आपका कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट आएगा स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इट्स मीन अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड। देखो अब जो इंट्रोडक्शन है वो 4 मार्क्स की आएगी। कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा 9 मार्क्स का आएगा। स्टैटिकल टूल्स आपका जो मीन मोड मीडियन है वो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टोटल आपका 23 मार्क्स का हुआ, 23 का। दूसरी बुक से आपके 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन और आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, ये आपका 13 मार्क्स का आ रहा है और जो कि टोटल आपका क्या हो रहा है 17। तो अब देखो दोनों बुक्स का जब मिलाते हैं तो आपका 40 का हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या है टर्म 1 एंड 2 में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और 10 मार्क्स का जो आपको पोर्टफोलियो का है वो अच्छे से आपको भी क्लियर करा दूंगी, नो इशू। अब देखो स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट हमें है इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स में आपका स्कोप, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड यूनिट है कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट आएगी आपकी कलेक्शन ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड विथ concept of sampling, method of collection of data, some important sources of secondary data, Celsius of India and National Sample Survey Organization. And next आ जाता है आपका organization of data, meaning and type of variable, frequency distribution. Presentation of data में क्या होगा tabular presentation and आपका diagrammatic presentation of data. And next आ जाता है आपका statistical tools and interpretation, उसमें आपका मेज ऑफ सेंटर, अर्थमेटिक मीन मेड मीडियन, ठीक है। अब दूसरी वाली बुक है उसमें है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें इंट्रोडक्शन है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव एंड नॉमिनेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका
What is economy? Central problems of an economy. How, what and for whom to produce opportunity cost, जो कि आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर होगा. नेक्स्ट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड में होगा. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मेथड्स यूटिलिटी, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द मैनेज यूटिलिटी एनालिसिस. फिर इंडिफरेंसेस, कर्व एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर बजट. ठीक है. प्रेफरेंस इन द कंज्यूमर एंड कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. फिर डिमांड, मार्केट डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, स्लॉप्स, मोमेंट्स अलोंग शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इफेक्टिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस. मतलब डिमांड के जो आपके 3 चैप्टर्स हैं वो तीनों इसमें कवरेज कर दिया उन्होंने, क्योंकि लास्ट में इन्होंने दोनों मेथड्स भी डाले. तो आई होप कि 11th क्लास का जो फर्स्ट टर्म का वो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो फर्स्ट टर्म की बनाई है, ऐसे मैं एक सेपरेट वीडियो सेकंड टर्म की बनाऊंगी. ठीक है. तो आई होप कि ये जो मैंने बताया है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा. टोटल आपका 40 मार्क्स का आ रहा है. ओके. तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.